हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिफाइन मोनोपोली ऑफ नोट इशू के बारे में। तो मोनोपोली ऑफ नोट इशू ये एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफाइन मोनोपोली ऑफ नोट इशू जो कि हमारे गेस्ट पेपर का है, तो हम लोग उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक को मोनोपोली ऑफ नोट इशू क्यों कहा जाता है, पहले ये समझते हैं। तो सेंट्रल बैंक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही पावर है कि वो जो करेंसी नोट है वो प्रिंट कर सके। तो सेंट्रल बैंक ही पूरे इंडिया में उसके पास ही पावर है कि वो करेंसी नोट को प्रिंट कर सके और सप्लाई कर सके बैंक्स को। तो जो सेंट्रल बैंक होती है, जो आरबीआई होती है, मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई दोनों सेम ही होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बस उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक होती है वही नोट इशू करती है, और नोट इशू करने से पहले उतना गोल्ड अपने पास रखती है, तब नोट इशू करती है। ये भी आपको बताया था मैंने। तो ये सब आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हो गया। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको लिखना है द सेंट्रल बैंक हैज़ अ सोल मोनोपोली टू इशू द करेंसी नोट। इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास सोल मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब उसी के पास ही केवल अधिकार है कि वो नोट इशू कर सकती है, और कोई इशू नोट नहीं कर सकता, और कोई कमर्शियल बैंक और कोई इंस्टीट्यूट नोट इशू नहीं कर सकती। केवल प्रिंट करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैंक ऑफ इशू। तो उसको हम लोग बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन बैंक ऑफ इशू, तो आपको सेम यही आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ तक काफ़ी है, आप आगे भी देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू करेंसी नोट। द करेंसी सो क्रिएटेड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। करेंसी नोट एंड कॉइन इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड आर लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी भी हम उसको कहते हैं, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेशन में है उसी को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो जो भी पैसा सेंट्रल बैंक इशू करता है तो उसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इतना ही 2 पॉइंट तो जितना मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए आईएससी में होता है क्या, आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो आप टू द पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर है और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो टू द पॉइंट लिखने की आदत डालिए, और इतना आपके लिए काफ़ी है। और बाकी जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको लगता है लिखना है तो लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।